स्थगन चलता रहा, हंगामा चलता रहा और कोई चर्चा दिल्ली के जो गंभीर मुद्दे हैं उस पर नहीं हुई। दिल्ली हाई कोर्ट फटकार लगाता है सरकार को कि एक दिन जाके वहाँ गुजारें उस रैन बसेरे में, तो इन अफसरों को पता लगे क्या हालात है नर्क की। 2500 रुपये दिल्ली की महिलाओं को जैसे ही हमारी सरकार इधर बनेगी उनके खाते में आने लग जाएंगे। आज 10 महीने हो गए, कहाँ है वो 2500 रुपये? स्वच्छ निर्मल जल जनता को देंगे। अब वो स्वच्छ निर्मल जल की स्थिति है, STP 32 चाहिए, जो 12 काम कर रहे थे उनमें से 2 और ख़राब हो गए। सड़क टूटी फूटी है, उन पे बात नहीं करते। हाउस में आपने उस सदन के महत्वपूर्ण समय को सिर्फ जाया किया। विधानसभा का अभी शीतकालीन सत्र जो है समाप्त हो चुका है और उसमें महत्वपूर्ण बिंदुओं पर अभी आपने चर्चा करी। सर, क्या लगा कि कहीं ना कहीं रास्ते से भटकाने की कोशिश की गई इस बार? नहीं, रास्ते से और मुद्दों से पूरी तरह भटकाने की कोशिश नहीं की, सफल रहे। सरकार जो बड़ी जिम्मेदारी से, जिनको सदन को चलाने की जिम्मेदारी होती है, ट्रेजरी बैंक के भी मेंबर्स हंगामे के हिस्से बन गए। अपोजिशन तो था ही इसी रोल में, तो दोनों ने मिलकर एक दिन 4 दिन का सत्र था, चारों दिन वो स्थगन चलता रहा, हंगामा चलता रहा और कोई चर्चा दिल्ली के जो गंभीर मुद्दे हैं उस पर नहीं हुई। एक दिन थोड़ी देर के लिए पॉल्यूशन पे चर्चा हुई, उसके अलावा कोई चर्चा नहीं हुई। फिर एक दिन के लिए सत्र बढ़ाया और उसमें जो रस्म अदायगी और जो होता है वो करा और उसके बाद ये सत्र ख़त्म हो गया। हम ये पूछना चाहते हैं इस विधानसभा सत्र से दिल्ली की जनता को क्या मिला। हम ये पूछना चाहते हैं, क्या वही रास्ता नहीं बीजेपी ले रही जो आप पार्टी ने लिया था? आप पार्टी का जब सरकार आने से पहले कि साहब भ्रष्टाचार बहुत है, हम नई व्यवस्था देंगे, हम नया सिस्टम देंगे, जन लोकपाल लाएंगे, सिटीजन चार्टर लागू करेंगे और बिल्कुल दिल्ली से पॉल्यूशन को ख़त्म कर देंगे। लेकिन सबसे ज़्यादा भ्रष्ट सरकार अगर किसी की साबित हुई तो आप पार्टी की हुई। अब इसी तरह इन्होंने भी उनकी चाल पे काम, दिल्ली में आने से, चुनाव से घोषणाओं में इन्होंने कहा वायदों में कि 2500 रुपये दिल्ली की महिलाओं को जैसे ही हमारी सरकार इधर बनेगी उनके खाते में आने लग जाएंगे। आज 10 महीने हो गए, कहाँ है वो 2500 रुपये दिल्ली की किस महिला को मिले? हम भी जानना चाहते हैं। नहीं मिले तो क्यों नहीं मिले वो भी पूछना चाहते हैं सरकार से। हम सरकार से ये पूछना चाहते हैं, ये जो बेघर लोग हैं, जो बेचारे रैन बसेरों पर आश्रित होते हैं, इनके लिए आपके पास मानवीय संवेदनाएं नहीं है? आपने इन पे कब काम किया? दिल्ली हाई कोर्ट फटकार लगाता है, डूसिब के अधिकारियों को दिल्ली हाई कोर्ट फटकार लगाता है सरकार को कि एक दिन जाके वहाँ गुजारें उस रैन बसेरे में, तो इन अफसरों को पता लगे क्या हालात है नर्क की। इतनी कड़कती सर्दी में लोग कैसे जी पाएंगे, कैसे ठीक रह पाएंगे? तो ये सरकार एक इवेंट मैनेजमेंट की तरह बड़ा एकदम हंगामा करती है, ऐसा कर रहे हैं। और उसी को आपने देखा होगा कि साहब क्रूज चलाएंगे। अरे भैया, दिल्ली में जमुना में पानी नहीं रहता कुछ बरसातों के बाद। क्रूज जितना पानी दिल्ली में जमुना में है ही नहीं। दिल्ली की लाइफ लाइन जमुना को आपने कहा था हम स्वच्छ निर्मल जल जनता को देंगे। अब वो स्वच्छ निर्मल जल की स्थिति है, STP 32 चाहिए, जो 12 काम कर रहे थे उनमें से 2 और ख़राब हो गए, नए तो जुड़े नहीं। तो जो दुर्गंध है, जो वैसेला पानी है फैक्ट्रियों का, दूसरा दूषित पानी वो जमुना में मिल रहा है। तो इस दुर्गंध वाली जमुना में, जिसमें गाद भरी हुई है, इसमें क्रूज नहीं चाहिए। दिल्ली की जनता को चाहिए स्वच्छ और निर्मल जल। तो जमुना की सफाई पे आप नहीं बात करते, आप दूसरे गंभीर और मुद्दों पे बात नहीं करते। दिल्ली में किस तरह सड़क टूटी फूटी हैं उन पे बात नहीं करते। हाउस में आपने उस सदन के महत्वपूर्ण समय को सिर्फ जाया किया। आपने ये तो नहीं किया कि उसका उपयोग होना चाहिए था, टैक्स पेयर का पैसा है। तो हम इन्हीं सवालों को लेकर आपने इनसे आज जवाब मांगा है। सर, एक चीज़ और आ रही है, अभी दिल्ली की सड़कों पर आज देखा गया है कि पोस्टर वार एक छिड़ी पड़ी है आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच में। दोनों तरफ से आरोप लगाए जा रहे हैं कि गुरुओं का अपमान हो रहा है। क्या कहेंगे आप इसमें? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि वो महान सिख गुरु जिनका अनादर की बात आ रही है, वो शर्मनाक है अगर उनके लिए कोई अपशब्दों का या बेअदबी का शब्द इस्तेमाल करता। किया नहीं किया इसकी सही जांच होनी चाहिए और कम से कम उन महानतम व्यक्तित्वों को, महान सिख गुरुओं को तो इन राजनीतिक चर्चाओं में, इन गंदगी चर्चाओं से बाहर ही रखना चाहिए। वो लोग हैं जिन्होंने मानवता को रास्ता दिखाया, हम सबको एक संदेश सही रास्ता दिखाया, इस देश पे
अपने आप को न्यौछावर किया। तो ऐसे ऐसे सदनों में इन चर्चाओं से तो अपमान अगर शब्दों से हुआ है तो बहुत शर्मनाक है। शर्मानी चाहिए उन लोगों को जिन्होंने इसका करा है। और ये उससे भी ज़्यादा अजीब है कि दोनों, एक ने एफएसएल की रिपोर्ट निकाल दी है कि दिन में, कहीं दूसरी जगह से पंजाब से एक कह रहे हैं कि ऐसा हुआ है, वो कह रहे हैं हमने बोला ही नहीं है। तो ये मजाक है, ये ध्यान भटकाना। और मैं इसे कहूँगा कि मुद्दों से हटके आप उन महान गुरुओं पे तो कोई चर्चा ही इस तरह की कभी सोचनी भी नहीं चाहिए, हमारा ये मानना। सर एक आखिरी और महत्वपूर्ण सवाल आता है। सर अभी बजट की बात हुई, आपने इतनी सारी उसमें गिनाया कि कैसे उसे पृथक किया गया लोगों के मुद्दों से। अब एक और चीज़ होने वाली है, अभी कुछ टाइम बाद दिल्ली का बजट आ रहा है, उस पर चर्चा होने वाली है। और अभी जो न्यू ईयर की मीटिंग हुई है मुख्यमंत्री जी के यहाँ, उनके यहाँ जो पार्षद थे उन्हें कह दिया गया है कि आपको 25 लाख रुपए मिलेंगे और आगे इसकी अपेक्षा ना रखें कि आगे आपको उससे ज़्यादा मिलेगा। देखिए, मुझे जानकारी नहीं है कि उन्होंने कितने लाख रुपए आवंटन करने का घोषणा करी है नहीं करी है, लेकिन मेरी इतना मानना ज़रूर है कि जिस तरह ये सत्र रहे, लगभग 10 महीने ख़त्म हो रहे, सरकार फरवरी में बनी थी, मार्च में, और वो ये आखिरी सत्र था। उससे निराशा हाथ लगी है दिल्ली के लोगों को। उनके पक्ष में, उनके हित में, उनके कल्याण में कोई चर्चा या गंभीर नहीं हुई जो होनी चाहिए थी। इसलिए लोग कहीं ना कहीं अपने आप को ठगा और ऐसा महसूस कर रहे हैं, निराशा में। तो ये सरकार को तय करना है कि उसने क्या रास्ता लेना है, लेकिन सदन की कार्रवाई चले उसकी सरकार की जिम्मेदारी भी बनती है। और वहाँ गंभीर और मुद्दों पर, जनहित के और जनकल्याण के मुद्दों पर चर्चा हो, इसको इंश्योर करना चाहिए। तो ये अनिल भारद्वाज जी का साफ तौर पर कहना है कि जो ये मुद्दों से भटकाया जा रहा है, इसकी जगह दिल्ली के महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा होनी चाहिए। आपकी क्या है इस पर राय हमें कमेंट कर ज़रूर बताएं। कैमरामैन सुमित के साथ नवदीप शर्मा की रिपोर्ट, दिल्ली। आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का।